टू साइन इन्वर्स 3/5 बराबर tan इन्वर्स कितना आया था? tan इन्वर्स 24/7। कल क्या दिए थे वो बाद में बताएंगे, उससे पहले हम ये बताएंगे कि साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y के फॉर्मूला क्या होता है? साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y के सूत्र हो गया साइन इन्वर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होगा। प्रूफ कर देते हैं, पहले भी प्रूफ किए थे, रिकॉर्डिंग नहीं, दोबारा प्रूफ कर देते हैं, रिकॉर्ड हो जाएगा। मान लिए थे कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर ए और साइन इन्वर्स वाई बराबर बी, यानी कि x बराबर हो जाएगा साइन ए, साइन इन्वर्स है तो y बराबर हो जाएगा साइन बी। इतना सिर्फ हम माने, सब माने हैं अपने मन से। अब लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला, यहाँ ए प्लस बी ही लगाना है क्योंकि प्लस वाला फॉर्मूला है, अगर माइनस वाला होता तो माइनस वाला। अब साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन ए बराबर अगर x है तो लगले कॉस ए बराबर भी पता होना चाहिए। कॉस ए क्या लिखेंगे? जैसे लंब बटा कर्ण है ना, आधार निकाल लेना, हम जानते हैं आधार कितना आएगा, रूट अंडर 1 माइनस, अब बटा कर्ण में एक लिखे चाहे तो नहीं लिखे। जैसे ऐसे ही कॉस बी बराबर इधर कितना लिखेंगे, ये भी वैसे ही हो जाएगा अंडर 1 माइनस। मतलब ठीक है, शुरू करते हैं। साइन ए प्लस बी है तो ए प्लस बी रहे देंगे, उधर साइन ए, तो साइन ए मतलब कितना x, कॉस बी मतलब कितना अंडर रूट 1 माइनस प्लस कॉस ए मतलब कितना कॉस ए मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर, साइन बी मतलब कितना वाई। तो साइन ए प्लस बी बराबर, काहे साइन लिखे, हटाओ यहाँ साइन, इधर ने साइन है, ये तो ऐसे भी उधर जाके साइन इन्वर्स होगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ए और बी के जगह पे कितना कितना बैठाना,
ए मतलब कितना माने थे, साइन इन्वर्स एक्स, और बी मतलब कितना था, साइन इन्वर्स वाई। तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना हो गया, ये फार्मूला हो गया साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई के। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और फार्मूला मान लेते हैं, अगर ऐसा रह गया कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स, मतलब वाई ने है दोनों जगह पे एक्स एक्स है, तो ऐसे तो लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई के फार्मूला क्या, इसका फार्मूला होता है साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही ना है, और फिर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर दोनों जगह साइन इन्वर्स एक्स है और फिर से साइन इन्वर्स एक्स ही है तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब एक्स के जगह पे तो एक्स ही लिखना है, लेकिन अब तो वाई के जगह पे भी एक्स लिखना है, तो ठीक है लिखो साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ वाई मतलब एक्स, क्योंकि एक्स तो एक्स है और वाई के जगह पर भी एक्स ही है, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हो गया साइन इन्वर्स, दोनों को जोड़ दो तो जितना यहाँ उतना वहाँ, मतलब बोलो ना कि 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स, मतलब बोलिए कि 2 साइन इन्वर्स एक्स के, तो लगले हम 2 साइन इन्वर्स एक्स वाला भी फार्मूला प्रूव करते हैं। पहले इसको लिख लो, और लिखल है तो मिटा देते हैं जल्दी, जिसको लगता है कि लिखना है तो लिख लीजिए, रुकेंगे 1-1.5 मिनट के लिए हम, लेकिन जल्दी ही लिखना क्योंकि जल्दी ही मिटा देंगे हम। हाँ उतना तो रुकेंगे 1-2 मिनट। से 2-3 बार लिखते लिखते आदत हो जाता है, फिर साबित जब चाहोगे तब कर दोगे। एक बार कोई भी हिसाब बनाते हैं तो नहीं उतना कमांड होता है, दोबारा बना कंप्लीट हो जाता है, तिबारा वही हिसाब बना लिए तो कन्फर्म है कि दिमाग में छप जाता है फिर जाके। अच्छा, प्लस वाला साबित कर दिए तो माइनस वाला लिख देते हैं, प्रूफ करना होगा तो खुद से प्रूफ कर लेना। साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई, इसमें सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ लिखना पड़ेगा साइन ए माइनस बी के सूत्र, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, मतलब साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई के सूत्र होगा साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, घटाओ घटाओ घटाओ, प्लस नहीं बोल दो, घटाओ माइनस, मतलब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई के सूत्र। तो साइन इन्वर्स वाला दोनों तीनों फार्मूला प्रूफ कर दिए, कि चाहो तो अपने से प्रूफ कर लेना।
अब क्वेश्चन बोलो जो होमवर्क दिए थे वो था 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर साबित करना है tan इनवर्स। अच्छा मतलब यहाँ क्या होगा ज्ञात करना है, तो लिख दिए हैं कि 2 साइन इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या, यही तो है 2 साइन इनवर्स। इसका सूत्र होगा साइन इनवर्स 2x। 2x मतलब कितना 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 9/25 होगा। बाकी उधर जो भी होगा वो बाद में देखेंगे। फिलहाल साइन इनवर्स ये कितना हो गया, तो ये तो 6/5 गुने, ऐसे तो अंडर रूट में ही देखे तो 16/25, तो साइन इनवर्स बराबर ये 6/5 और 4/5, तो साइन इनवर्स ऊपर 24 नीचे 25, लेकिन इतना नहीं चाहिए। मतलब हम जो लाए हैं वो साइन इनवर्स में और वहाँ पूछ रहा है टैन इनवर्स में, तो अगर टैन इनवर्स में बदलेंगे तो 24 है लंब और 25 है कर्ण, मतलब यहाँ लंब है ये कर्ण है। आधार मालूम कीजिए, आधार कितना 7 होगा, मतलब टैन इनवर्स में होता है लंब और बटा आधार। जैसे 24 यहाँ पे लंब है साइन इनवर्स के साथ में, तो लंब बटा कर्ण, अब 25 हो गया कर्ण। आधार निकाल के देख लेना, 10वां में सीखना है वो सब चीज़, 7 आएगा। यानी वो खाली जगह पे कितना भरना होगा 24/7 आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करें कि 9π/8 सिद्ध करें कि 9π/8 माइनस 9/4 मतलब 9π/8 घटाओ 9/4 साइन इनवर्स 1/3 साइन 9 लिख देंगे हम, बोर्ड पे लिख देंगे। अभी पहले बोले हैं 9π/8 घटाओ 9/4, उसी को शुरू में हम बोले थे 9/4 मतलब 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4। अब कहेंगे आधा इंग्लिश बोलते हैं आधा हिंदी बोलते हैं, पिछला बैच में बोलता था, तो क्या करें 9/4 को हम कुछ भी करेंगे हिंदी में बोलेंगे। अब साइन को हिंदी में बोले स आई न मतलब कौची बोले, वहाँ तो साइन न बोलना पड़ेगा। तो मैथ ऐसा चीज़ है जहाँ पे कभी इंग्लिश कहा कभी हिंदी, कभी 96 बोल देंगे तो कभी हो सकता है कि हम 96 भी बोल दें। तो मैथ में ऐसा चलता नहीं है, ये दौड़ता है। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2/3। हिंदी में हम बोल देते हैं 9π/8 घटा 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। बना लीजिए, बन जाएगा आपसे। पहले हम बताए हैं, रिकॉर्डिंग भले नहीं इसका, लेकिन आप लोग को ऐसे ही बताए हैं ऑफलाइन में हम।
साबित 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 करना। हाँ किसी से ना जब बता रहे थे था उसमें। कोई बात नहीं, वहाँ छूटा तो छूटा, यहाँ तो हो जाएगा ना। क्वेश्चन है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इन्वर्स 1/3 बराबर साबित करना है 9/4 साइन इन्वर्स 2√2/3 उतना प्रूफ करना है। पहले यहाँ और यहाँ दोनों जगह से 9/4 कॉमन, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ वहाँ दोनों जगह से 9/4 कॉमन, तो बचा कितना? यहाँ से पाई बच गया बटा में 2 माइनस साइन इन्वर्स 1/3, वो तो खैर साबित करना है। 9/4 ये फार्मूला होता है, इस सूत्र है, इस सूत्र है कॉस इन्वर्स के 1/3। ये फार्मूला होता है कि π/2 माइनस साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स x। तो 9/4 छोड़ दिए, अब बाद में फिर कॉस इन्वर्स को बदलेंगे हम साइन इन्वर्स में, तो लिखेंगे साइन इन्वर्स। फिर वही बात है कि यहाँ आधार है और ये कर्ण है, लंब निकालो। लंब कितना आएगा? √8, 8 को लिखो ना 2√2, अब बटा कर्ण तो 3, लाना तो यही था। ये भले कि सूत्र करने से आया, हम यहाँ साबित कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि वो आया कैसे। हाँ किए हैं, रिकॉर्ड नहीं है, बता तो हमारे हिसाब से दिए हैं, रिकॉर्ड नहीं है सबके। जैसे यूट्यूब पे रिकॉर्ड नहीं किए हैं, मतलब अपलोड नहीं किए रिकॉर्ड करके। साइन इन्वर्स तभी न कहते कि एक ही सब 2-3 बार बताएंगे कंप्लीट हो जाएगा। साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू जोड़ किए हैं कल ही। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो हाँ भाई, साइन इन्वर्स कॉस x प्लस कॉस इन्वर्स x, या फिर ऐसे रहे कि tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x, या तो फिर एक और बोले होंगे सेक इन्वर्स x प्लस। अच्छा मतलब एक रिकॉर्डिंग भी होला है। ये तीनों बराबर π/2 साबित कैला। एगो भी प्रूफ कर दिए ना तो बाकी सब वैसे ही साबित हो जाएगा। हम ऐसे बोले होंगे कि साइन के कॉम्प्लीमेंट कॉस, कॉस के कॉम्प्लीमेंट साइन, फिर बोले होंगे tan के कॉम्प्लीमेंट कॉट और कॉट के कॉम्प्लीमेंट tan, उसी तरह से सेक के कॉम्प्लीमेंट कॉसेक और कॉसेक के कॉम्प्लीमेंट सेक। ठीक है, तो लिखिए अगला क्वेश्चन। tan इन्वर्स 63/16 मतलब tan इन्वर्स 63/16, tan इन्वर्स 63/16 बराबर साइन इन्वर्स 5/13 प्लस कॉस इन्वर्स 3/5। tan इन्वर्स कितना लिखे? 63/16 बराबर 5/13 और कॉस इन्वर्स 3/5। हाँ RHS से ही बनेगा।
और RHS से बनाने के 2-3 तरीका है, या तो सबको साइन में बदल दो, या तो सबको कॉस में बदल दो, या सीधे सबको टैन में बदल दो। 3 तरीका है। सबसे अच्छा तो रहेगा कि सबको टैन में ही बदल दो, कम परेशानी है। सीधे टैन में सबको बदलो। साइन इन्वर्स है तब भी टैन में बदलिए, कॉस इन्वर्स है तब भी टैन में बदलो, सीधा सीधी बन जाएगा। पहले इधर हम प्रूफ कर देते हैं। tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, इसका सूत्र होगा tan इन्वर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से चले, मतलब मान लेंगे, थोड़ा हटा मान लेते हैं कि tan इन्वर्स x बराबर a, जैसे साइन इन्वर्स वाला प्रूफ किए। फिर दूसरा मान लेंगे tan इन्वर्स y बराबर b, तो x बराबर हो जाएगा tan a और y बराबर हो जाएगा tan b। अब लिखो, चूँकि tan a प्लस b बराबर फार्मूला बताइए। tan a प्लस b के फार्मूला tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b हो गया। तो चल एक लाइन और सही, tan a प्लस b, वहाँ पे tan a मतलब कितना रखना है x, tan b मतलब y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। a प्लस b वैसे ही रहे दो, a प्लस b छोड़ दो और यहाँ से tan हटाओ तो हो जाएगा tan इन्वर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब जहाँ a है वहाँ कितना बैठावे tan इन्वर्स x, और जहाँ b है वहाँ tan इन्वर्स y। तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर साबित कितना हो गया tan इन्वर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यही अभी अप्लाई करेंगे हम। बोलो क्वेश्चन क्या दिए हैं अभी, ये जो सूत्र प्रूफ किए हैं, जो साबित किए हुए, जो अप्लाई करेंगे। tan इन्वर्स 63 बटा 16 बराबर साइन इन्वर्स 5 बटा 13 प्लस कॉस इन्वर्स 3 बटा 5। देखो अगर इधर साइन इन्वर्स है और उधर कॉस, मतलब मिली जुली है, तो एक तरीका है कि या तो साइन इन्वर्स है तो इसको भी साइन इन्वर्स में बदलो। दूसरा तरीका है कि नहीं, दोनों को कॉस इन्वर्स में बदलो। और उन दोनों से अच्छा तरीका है कि दोनों को tan में बदलो, सबसे अच्छा तरीका। सीधे tan वाला सूत्र लाना भी tan है, तो डायरेक्ट लिखो tan इन्वर्स, जैसे 5 लंब है, 13 कर्ण है, आधार बताइए कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब tan इन्वर्स 5 बटा 12, चाहो तो घेर दो ब्रैकेट में, प्लस वैसे ही यहाँ सोचो, जैसे इसमें 3 आधार है, 5 कर्ण है, आधार है 3 कर्ण है 5,
लंब निकालो, बोलो कितना लंब 4 होगा, यानी tan इनवर्स 4/3, लंब तो 4 है ना, बटा 3। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र वहाँ से देख के लिख दो, साबित किए हैं, वहाँ से देख के बैठा दीजिए कि tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x मतलब कितना हो गया 5/12 प्लस 4/3 बटा में 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। 4 से ही वाला नहीं काटना, 4 से ही 12 मत काटना, 4 से 12 इसलिए नहीं काटना, एलसीएम 36 ऊपर भी वो ज़्यादा आसान रहेगा। फिर भी तुमको लगे कि हम काटवे करेंगे, हम तो एलसीएम 12 लेंगे, तो वो तो आपकी मर्जी, तो चाहो तो काट दो। जैसे कितना होता, एक मिनट, भिन्न के जोड़ कितना ऐसे बनाता है कि 12 और 3 के एलसीएम ले लिया, और कितना ऐसे बनाता है 3 को इन्ने गुना 12 को इन्ने गुना, तो दोनों सही है। जो कम थोड़ा बहुत पढ़ल लिखल वही बोलेगा ना कि 3 और 12 का एलसीएम 12 होगा, अरे ठीक है वो भी सही है। जैसे मान लो कि छोड़ो हम बता देते हैं, 12 3 के एलसीएम मान लो 12 हो गया, 12 कम 12 तो 5 कम 5, और 3 छक्के 12 तो 4 छक्के 16, बोलो जोड़कर कितना हो गया, इतना जोड़ के हो गया 21, बटा में कितना, याद रखना क्यों उतना है। अब हम देखो बनाते हैं, 12 और 3 के एलसीएम बोलो 36, नहीं लिखेंगे 36, 3 को यहाँ गुना करती हैं कितना हो गया, 12 को उन्हें गुना करते हैं कितना होता है 48, और 15 जोड़ो कितना, ऊपर कितना है और नीचे कितना है, ऊपर 63 और नीचे, अरे नहीं लिखे तब ने, हटा ले 36 लिख दिए, बोलो ऊपर कितना और नीचे कितना, 63 और 36 दोनों कटेगा, 31 63 और 12 तिया, तो वही नहीं आएगा। तो मतलब ऐसे बनाए चाहे वैसे बनाए, लेकिन एक को ढक्कन होता है जो कहता वो इससे अच्छा है, ये खराब है, ऐसा नहीं, सब सही है। 36 इधर भी एलसीएम, 36 इधर गुना करो, उधर बोलो 20, देखो 36 से 36 कैंसिल, बताइए क्या बचा, tan इनवर्स 63 बटा में लाना, यही था। लिखो, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। लिखने के लिए उतना टाइम नहीं देते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड है, बाद में घर में भी जाके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ छूट गया तो। नेक्स्ट साइन इनवर्स 3/5, कॉट इनवर्स 3/2, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, और बाहर में है tan। ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, इसका मान ज्ञात करो। लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ देखो, ये वाला बताइए तो इसका मान क्या होगा, tan
साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इसका मान क्या होगा अब हम बताएंगे कल। बना तो ठीक, नहीं तो फिर कल अब मिलेंगे।